ये तो थी प्लांट्स की बात। अब हम बात करते हैं कि एनिमल्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है। वी ऑल नो कि एनिमल्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इतनी वास्ट और यूनिक फील्ड है कि इसकी स्टडी को हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के बाद एनिमल्स में दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक है ग्रोथ और दूसरी है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हम हर उस सीरीज ऑफ चेंजेस को कहते हैं जो कि एनिमल को फ्रॉम लो ऑर्गेनाइजेशन यानी एक सिंगल सेल से टू अ हाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेच्योरिटी अचीव करवाए, यानी कि एक सिंगल सेल से एक पूरे एडल्ट की डेवलपमेंट या एक पूरे एडल्ट की क्रिएशन जो है वो हम लोग डेवलपमेंट में स्टडी करते हैं। अब डेवलपमेंट के अंदर जो है वो हम डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन साइंटिस्ट उसे अंडरस्टैंड या स्टडी करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होती है गमीट फॉर्मेशन। गमीट फॉर्मेशन जो है वो एनिमल्स के पेरेंट्स के अंदर होती है, जिसके अंदर फीमेल के अंदर एग्स की प्रोडक्शन और मेल्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। फिर जब ये एग्स और स्पर्म्स आपस में कंबाइन करते हैं, फ्यूज होते हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। एम्फीबियंस में या फ्रॉग्स या फिशेस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, लेकिन रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स के अंदर ये फर्टिलाइजेशन इंटरनली होती है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद अब आता है डेवलपमेंट का प्रोसेस, जिसमें फर्टिलाइजेशन में हमारे पास सिंगल सेल क्रिएट हुआ। अब ये सिंगल सेल से फर्दर एक एडल्ट बनाएगा। उसमें जो पहली स्टेज होगी वो होगी क्लीवेज, जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग जिसे हम जाइगोट कहते हैं वो डिवाइड करता है और ब्लास्टोमियर क्रिएट करता है। फिर ये ब्लास्टोमियर अपने आप को अरेंज करते हैं इनटू फॉर्म ऑफ डिफरेंट जर्म्स लेयर्स और उस प्रोसेस को हम लोग गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। फिर जर्म लेयर के बाद हर लेयर एक खास ऑर्गन को क्रिएट करती है और इस फेज को हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। जब ऑर्गन्स क्रिएट होते हैं तो उसके बाद ऑर्गन्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं और एक सर्टेन साइज अचीव करते हैं, इसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। तो इस तरह से इन फेजेस के थ्रू एक सिंगल सेल कन्वर्ट होता है इनटू एन अडल्ट और मोर कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द एनिमल।